खूबी ये जानते कि अगर मैनपुरी का चुनाव है तो जैसे ही शिवपाल यादव उनके पिता मुलायम सिंह यादव के लिए खड़े रहते थे, अब उतनी ही जरूरत अब उनके ना रहते उनकी जो धर्मपत्नी है यानी कि डिंपल यादव जो कैंडिडेट है उनके लिए भी होगी। तो शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि पहुंच गए शिवपाल से मिलने। जी बिल्कुल, जिस तरह से घर का बड़ा व्यक्ति जो होता है उसके मुखिया के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं, उसी को देखते हुए जब डिंपल यादव नामांकन के लिए जा रही थी तो उन्होंने सबसे पहले अपने चाचा चचिया ससुर मतलब शिवपाल यादव को फोन किया और उनसे साफ ये प्रे किया था कि आपको मेरे नामांकन में चलना चाहिए। लेकिन शिवपाल यादव उस नामांकन में नहीं दिखाई पड़े और चूंकि जो सूत्रों की माने तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी शिवपाल यादव के लगातार टच में थी और सूत्रों का तो ये भी कहना है कि बात नहीं बनी और उसके बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो गए। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर अमित, और अगर ऐसा होता है तो ये उन तमाम कयासों पर ब्रेक लगने जैसा होगा जिसमें कहा जा रहा था कि अभी भी तल्खियां, अभी भी नाराजगियां कम नहीं हुई हैं चाचा भतीजे में। जी बिल्कुल, तल्खियां खत्म हुई हैं। जो भी चीजें रह गई थी वो पिछले 4-5 दिन से ये पूरे समाजवादी जो सैफई परिवार है वो लगा हुआ था कि तल्खियां खत्म की जाए। चाचा भतीजे के एक होने से जो परिवार के और लोग भी हैं, जो आपस में एक जो सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, अब वो बनता दिखाई देगा और इसकी एक झलक मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिलेगी। जिस तरह से धर्मेंद्र यादव से भी हमारी बात हुई और उनका साफ कहना था कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि का ये चुनाव है। श्रद्धांजलि को लेकर चाचा के और उन मैनपुरी की जनता का, चूंकि मैनपुरी में हमेशा समाजवादी पार्टी यहां से जीतती रही है तो इसको एक ऐतिहासिक जीत की तरफ मोड़ा जा सके और उसको लेकर अखिलेश यादव का एक ये बड़ा कदम है कि आज अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल के घर पहुंचे हैं। तो ये वही तस्वीर है जो विधानसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव और शिवपाल की जो फोटो वायरल हुई थी, जिसमें ये दोनों लोग उनके शिवपाल यादव के घर पर अखिलेश यादव मिलने गए थे, उसी की तरह ये भी एक नई पिक्चर है, फिर से एक नई राजनीति है क्योंकि दो पार्टियों का मिलन है। बिल्कुल, और सिर्फ देखिए पार्टियों का मिलन ही नहीं यहाँ पर अमित, और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और अभिषेक पांडे हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़ चुके हैं ऐसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक देखिए, एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी पिक्चर आज सामने आ रही है अखिलेश यादव शिवपाल की मुलाकात की और याद दिला रही है 22 के विधानसभा चुनाव की। देखिए बिल्कुल, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जो दूरियां थी वो आज खत्म होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अब परिवार की प्रतिष्ठा की बात है। पहले तो पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी रहती थी, लेकिन अब परिवार की प्रतिष्ठा तो ऐसे में चाचा शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। ये संदेश उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए कि शिवपाल यादव नाराज हैं या फिर शिवपाल यादव समर्थन नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए ये बहुत खास हो जाता है। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की जो मुलाकात है ये कम से कम इस उपचुनाव में एक पॉजिटिव मैसेज देगी कि परिवार एकजुट है और डिंपल यादव का जो चुनाव है वो आसान रहेगा क्योंकि शिवपाल यादव इस क्षेत्र में बहुत प्रभावी माने जाते हैं। अगर शिवपाल यादव अपने आप को इस चुनाव से किनारे कर लेते तो दिक्कतें समाजवादी कहें कि डिंपल यादव को देखने को मिल सकती थी। लेकिन आज शिवपाल यादव के आवास पर अखिलेश यादव का आना, उनसे मुलाकात करना एक मैसेज देता है। कल भी शिवपाल यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमको मिल करके डिंपल यादव को जिताना है क्योंकि यही मुलायम सिंह यादव नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आप देखिए कि अखिलेश यादव को भी इस बात की गंभीरता पता है कि अगर यहाँ पर शिवपाल यादव का साथ नहीं मिला इस उपचुनाव में तो दिक्कत हो सकती है, परिवार की प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है, मुलायम सिंह यादव की इस विरासत को धक्का लग सकता है। अखिलेश यादव का आज का ये स्टेप, आज का कदम अखिलेश यादव की राजनीति की परिपक्वता को भी दिखाता है क्योंकि वो बखूबी समझ गए, पहले भाग गए कि सारे मनमुटाव किनारे रख दीजिए, अभी फोकस अगर जीत की तरफ है तो ये कदम तो बढ़ाना जरूरी है। देखिए कल हमने देखा था कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के जो बड़े भाई या अपने बड़े भाई, सबसे बड़े भाई जो भाइयों में अभयराम यादव से मिलते हैं, परिवार के कुछ कोर लोगों के बीच में एक बैठक होती है, ये तय होता है कि इसमें एकजुटता बनी रहनी चाहिए। शिवपाल यादव तो पहले से ही लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अगर हमको उचित सम्मान, उचित स्थान मिलेगा तो वो काम करते रहेंगे, लेकिन उनकी नाराजगी भी बीच में दिखती रही है। लेकिन अखिलेश यादव का यहाँ पे एक बड़ा दिल दिखाना, परिपक्वता दिखाना और ये दिखाना कि कम से कम मुलायम सिंह यादव की विरासत को संरक्षित रखना है, इसलिए शिवपाल यादव के आवास पर वो
पहुंच जाते हैं। तो ये एक बड़े नेता की निशानी है, पहचान है। उन्होंने वक्त रहते हालात को समझा है और इसीलिए शिवपाल यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए आज इंतजार हर किसी को उस तस्वीर का भी होगा, चाहे वो प्रसपा खेमे का हो, चाहे वो समाजवादी खेमे का हो, जो तस्वीर हमें 22 के जो विधानसभा चुनावों के दौरान दिखी थी कि एक साथ अखिलेश और शिवपाल थे। आज भी जब वो तस्वीर आएगी तो बहुत कुछ तस्वीरों से भी बयां हो जाएगा। अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल। मुझे याद है कि शिवपाल यादव के आवास पर मुलायम सिंह यादव मिलने के लिए, मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे और अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की बात है और उन तस्वीरों ने बहुत हलचल मचाई थी, क्योंकि उससे पहले लगातार 5 साल तक 2016 के बाद से जो विवाद बना रहा, जो दूरियां बनी रही, जो दिक्कतें बनी रही, वो मीडिया सुर्खियों में रही। लेकिन उसके बाद विधानसभा का जब चुनाव होता है तो साथ में चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं। कई बार तस्वीरें सामने आती हैं, कई बार साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगा था कि दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो दिक्कतें फिर से दिखने लगी। दोनों के बीच में दूरियां फिर से महसूस होने लगी। शिवपाल यादव के कई तरीके के बयान सामने आने लगे। लेकिन जब मामला परिवार का आ गया, मुलायम सिंह यादव की निधन के बाद जो सीट रिक्त हुई हुई लोकसभा के लिए, वहां उपचुनाव हो रहा है, परिवार की बहू उस चुनाव में खड़ी है, तो ऐसे में शिवपाल यादव ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया है। तमाम पुरानी बातों को भूल करके वो परिवार की प्रतिष्ठा के लिए वो इस चुनाव में जी जान लगाएंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए तमाम बातों को किनारे रखा है और अखिलेश यादव आज शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए और यहाँ पर ये जरूरी भी था और एक बेहतर डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन जो है वो अब ये अखिलेश यादव का यहाँ पर दिख रहा है। ये जो मुलाकात अभिषेक चल रही है, अब इस मुलाकात के बाद देखिए एक ये भी मन में होगा लोगों के कि कहीं ये फिर से सिर्फ चुनावी मुलाकात तो नहीं है, कि अब ये साथ और मजबूत होगा। देखिए अब कम से कम इस लोकसभा के उपचुनाव के लिहाज से ये मुलाकात को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बाद में क्या होगा ये समझा नहीं आ सकता, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये कहा गया था कि अब परिवार एकजुट हो चुका है। उस समय मुलायम सिंह यादव खुद उन्होंने कमान अपने हाथों में ली थी ताकि परिवार के बीच में जो दिक्कत है वो खत्म हो जाए, लेकिन आज वो है नहीं। इस समय उन्हीं की रिक्त हुई सीट पर इस समय उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में आने वाले वक्त के लिए कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन शिवपाल यादव, अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं कि इस लोकसभा के उपचुनाव में, इस सीट पर उपचुनाव में एक साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे सहयोगी इटावा से भी जुड़े हुए हैं लगातार। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, यहाँ पर देखिए जो मुलाकात अभी चल रही है, आप अभी दोबारा बातचीत करेंगे अमित आपसे। फिलहाल अभिषेक अभी मैं आपके पास से आ रही, क्योंकि आज की जो ये मुलाकात है, इस मुलाकात के जो मायने हैं, जो फायदे हैं, वो रिजल्ट बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अभिषेक एक चीज और ये देखनी होगी, जब आज ये मुलाकात हो रही है तो बीजेपी के लिए भी हो सकता है अब मैनपुरी का चुनाव बहुत चैलेंजिंग हो जाए। अभिषेक देखिए, ये बात तो सही है कि अगर एक परिवार के बीच से समस्या हो जाए, अखिलेश और शिवपाल एक साथ खड़े हो जाएं, उनके सारे समर्थक एक साथ खड़े हो जाएं, हाथ मिला लें, पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में उतरे, तो बीजेपी के लिए अब उतना आसान नहीं रहेगा जितना सोचा जा रहा था। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथों में ले ली है। वो चाहते हैं कि तीनों उपचुनाव जीता जाए, पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार, बीजेपी चुनाव प्रचार करेगी, चुनाव प्रचार अभियान को लेकर के आगे जाएगी। मंत्रियों को जिम्मेवारी दे दी गई है, उस क्षेत्र के जो मंत्री इस समय सरकार में मौजूद है उनको जिम्मेवारी दे दी गई है कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और काम करें, चुनाव प्रचार करें। तो बीजेपी कहीं से भी इसको हल्के में नहीं लेने वाली है, ना ही वॉकओवर देने की तैयारी में है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो संवेदना पनपी हुई है उससे अपने आप को किनारे रखा जाए या इस सीट पर नरमी बरती जाए। बीजेपी पूरी ताकत। ठीक है अभिषेक, और देखिए इंतजार होगा जब बाहर आएंगे अखिलेश यादव, अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बातों से भी कुछ समझ में आएगा। तस्वीर अगर सामने आती है तो तस्वीर को भी हर कोई एनालाइज अपने अपने ढंग से कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियों के लिए। अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अब देखिए रामपुर की खबर का रुख करते हैं, जहां पर देखिए रामपुर उपचुनाव की जंग भी तेज है। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने लिखा पत्र, चुनाव आयोग को आकाश ने पत्र लिखा है, आजम का वोट अधिकार खत्म करने की मांग की है। वोट